धीरे धीरे खुलती सुबह की आंखों में गांव की मिट्टी की सौंधी सी खुशबू तैरती है। जहां जीवन की रफ्तार तेज नहीं पर सच्ची है, जहां हर दिन एक नई कविता की तरह बहती है। यह उत्तर भारत का एक सामान्य गांव है, जहां अभी अभी गेहूं की कटाई पूरी हुई है। फिर भी खेतों में कोई हलचल नहीं, सिर्फ सूखी मिट्टी और बिखरे हुए ठूंठ। सूरज की तपिश में चमकते खेत अब अगली बुआई के इंतजार में हैं। इन खेतों के किनारे बनी एक पुरानी मिट्टी की गौशाला, जहां बंधी हैं एक गाय और एक भैंस। पक्षियों की चहचहाहट और खेतों में बिखरी धूप, यही तो है असली जीवन, सीधा, सच्चा और मिट्टी से जुड़ा। और उस सादगी के बीच एक मोनू भी है, जो अपनी छोटी सी दुनिया में राजा बना बैठा है। न शावर की जरूरत है, न बाथटब की। हैंडपंप से निकला ठंडा पानी, एक टब और मोनू का खालिस मजा। लेकिन अकेले नहाना किसे अच्छा लगता है? दोस्त आए और ले आए शरारतों की फुहार। ठहाकों की बारिश होने लगी और मोनू बना शरारतों का शिकार। कभी कपड़े छीन लिए, कभी पानी उड़ेल दिया। लेकिन इन शैतानियों में भी बसी है एक सच्ची दोस्ती, एक मासूम हंसी जो किसी मोबाइल स्क्रीन में नहीं, बसती है मिट्टी की गंध और ठंडे पानी। शाम धीरे धीरे उतर रही है। गांव की नहर के किनारे का दृश्य किसी चित्रकार की तूलिका से निकला हुआ सा लगता है। पानी में ढलता सूरज अपनी आखिरी किरणें छोड़ रहा है, जैसे आसमान भी गांव की इस सांझ में भीग जाना चाहता हो। कुछ आगे हरे भरे खेत हैं, उनमें ताजगी है, हरियाली है और जीवन की खुशबू है। कहीं कहीं सूरजमुखी के फूल खिले हैं, मानो खेत खुद मुस्कुराकर कह रहे हों, हम अभी भी जिंदा हैं, उम्मीदों से भरे हुए हैं। कटे हुए गेहूं के मैदान अब खेल के मैदान बन चुके हैं। बच्चे अपने बल्ले और गेंद के साथ बेपरवाही से दौड़ते हैं। उनकी हंसी हवा में गूंजती है, जैसे गांव खुद खिलखिला रहा हो। चारा काटने वाली मशीन की आवाज गांव की मेहनत और रोटी की कहानी कहती है। वही मेहनत जो थकती नहीं, रुकती भी नहीं, बस हर दिन फिर से जी उठती है। बांस से घेरा गया एक नींबू का पेड़ दिखाई देता है। उस पर बैठी दो चिड़ियां शायद दिन भर के उड़ान के बाद थोड़ी देर शांति और अपनापन ढूंढ रही हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं, यह समय की परतों में सजीव बसी हुई स्मृति है। यह एक गांव है, सरल, सौम्य और सजीव। सामने खड़ा है एक पुराना मकान, ईंटों और सीमेंट से बना पर आत्मा से मिट्टी से जुड़ा। उसकी दीवारों पर समय की चुप कहानियां दर्ज हैं और छत पर अब भी बीते वर्षों की धूप टिकी हुई है। एक पुराना लकड़ी का दरवाजा, जिस पर सांकल अब भी उसी तरह टंगी है जैसे वर्षों से किसी लौटने वाले का इंतजार कर रही हो। ये हैं खपरेल की छतों वाले मिट्टी के मकान। दीवारों में दरारें हैं पर आत्मा में नहीं, हर कोना जीवन से भरा हुआ है। ये पुराने कच्चे मकान, लकड़ी के दरवाजे आज के सीमेंट और शीशे से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि इन दीवारों ने सिर्फ वर्षा और धूप नहीं झेली, ये अपने भीतर किसी के बीते बचपन, किसी की यादें, पीढ़ियों की हंसी, आंसू और आशा भी समेटी हैं। चौपाल की छांव में बैठी वृद्धाएं, सदी भर की कहानियां उनकी झुर्रियों में बसी हैं। उनकी बातें किसी इतिहास से कम नहीं। वे मुस्कुराकर बताती हैं कि समय कैसे चलता रहा, पर गांव वहीं का वहीं ठहरा रहा। चुपचाप बैठी महिलाएं कभी चादर पर कढ़ाई करती हैं, कभी मशीन पर बटन टाकती हैं। सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, जीवन को हर रोज सिलती हैं। बांस के झुरमुटों के बीच से निकलता एक रिक्शा, जैसे वक्त की नदी में एक धीमी सी नाव बह रही हो। और फिर आता है वो पुल, जो एक छोटे से बांध के ऊपर बना है। चारों ओर पहाड़ है और उस पुल पर चरवाहे अपनी भेड़ों को लिए चल रहे हैं। वो भेड़ें
गांव की तरह भोली, मासूम और चरवाहे जैसे समय के रक्षक। ये दृश्य कोई कहानी नहीं, ये जीवन का वो रूप है जो अक्सर आंखों से छूट जाता है। यही तो है मेरा गांव, जहां हर सांस मिट्टी की गंध से जुड़ी है, जहां हर दृश्य में एक कविता छुपी है।